आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों बहुत पहले मैं एक वीडियो ला सकता था, लेकिन मैं गिरावट का इंतजार कर रहा था। और आज जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टॉक लगभग 6% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। क्या स्टॉक खराब है? बिल्कुल नहीं। स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है और स्टॉक दोस्तों अभी बहुत बड़े ग्रोथ फेज में जाने वाला है। तो आखिर ये अचानक से इतनी भयंकर गिरावट क्यों हो रही है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो निचले स्तरों से एबी कैपिटल ने शानदार रिटर्न दिए हैं, बहुत बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं। रीज़न आपसे चर्चा करूंगा, टॉप मैनेजमेंट का चेंज होना कैसे इसके लिए बहुत फायदेमंद रहा, और भी कौन सी कह सकते हैं चीज़ें इसके बहुत ज़्यादा फेवर में रही, चाहे इनका फिनेंस बिजनेस रहा हो, इनका इंश्योरेंस बिजनेस रहा हो, और कौन सा वो बिजनेस है जो लगातार स्टॉक में प्रेशर पैदा कर रहा है। वो कौन सा आप कह सकते हैं, कौन सी न्यूज़ है जो लगातार आप कह सकते हैं आज भी इस स्टॉक में इतनी भयंकर गिरावट दिखानी शुरू कर रही है। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ऊपरी स्तरों में फंसे हुए हैं, और अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, मुझे ये लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आ सकती है दोस्तों। और डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं, ये जो भी डेटा है मैं मनी कंट्रोल के थ्रू आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये वीडियो दोस्तों इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में कुछ जो ये स्टॉक है या तो बहुत शानदार ग्रोथ फेस में दिखाएगा, या कंपनी की कुछ जो स्टेप्स है दोस्तों वो ग्रोथ को लेकर के तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके कारण ये बहुत ज़्यादा अपने एसेट क्वालिटी को लेकर के वल्नरेबल हो जाएंगी। तो क्या है पूरा मामला, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, मेरे साथ रहिएगा। अगर आप वाकई में स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, मुझे ये लगता है ये वीडियो बहुत काम आ सकती है। और ये जो गिरावट है, ये एबी कैपिटल जैसे स्टॉक में निवेश का एक बहुत बहुत शानदार मौका है। क्या है पूरा मामला, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं भाई एबी कैपिटल की। देखिए, आदित्य बिरला, ये आपको पता होगा, ये जो पूरी कंपनी दोस्तों आदित्य बिरला ग्रुप की है, इसमें अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो जो प्रमोटर हैं दोस्तों, प्रमोटर ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा जिसमें ग्रासिम सबसे बड़े प्रमोटर हैं। अगर सिर्फ ग्रासिम को देखेंगे आप, सिर्फ ग्रासिम को, तो उनकी ओवरऑल इसमें होल्डिंग दोस्तों देखेंगे तो वो लगभग 54% है दिसंबर क्वार्टर में। और अगर हम तमाम प्रमोटर ग्रुप को एक साथ मिला लेते हैं तो टोटल जो होल्डिंग हो जाती है प्रमोटर की वो स्ट्रॉन्ग 70% रहती है। ठीक है, 71% दिसंबर में, जो कि एक बहुत बहुत शानदार है दोस्तों। ठीक है, यानी कि एक चीज़ को लेकर के तो आप क्लियर हो गए, प्रमोटर की ह्यूमंगस होल्डिंग है, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत बहुत ज़्यादा निवेशकों के हित में काम करेगा। तो ये चीज़ें क्लियर होगी कि मैनेजमेंट तौर पे कंपनी बहुत शानदार है। अब दूसरी चीज़ों में आते हैं। देखिए, पिछले एक साल में कुछ ऐसी चीज़ें हुई ना जिसने स्टॉक को एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। क्या है? सबसे पहला, टॉप मैनेजमेंट चेंज आना। आप देखिए, जो विशाखा मूल्य हैं, उन्होंने जैसे ही पदभार संभाला उसके बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिली, एक फ्रेश आप कह सकते हैं एयर, एक फ्रेश ग्रोथ फेज स्टॉक में स्टार्ट हुआ। और इसमें टॉप मैनेजमेंट का बहुत हाथ था। प्लस टॉप मैनेजमेंट जैसे ही चेंज हुआ उसके बाद कंपनी को लेकर कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई दोस्तों, कि कंपनी की जो पूरा ओवरऑल इनका जो बिजनेस मॉडल है, तमाम चीज़ें, चाहे वो इंश्योरेंस हो, लैंडिंग बिजनेस हो, तमाम में बढ़ोतरी देखने को मिली। और सबसे ज़्यादा इस ग्रोथ में जो साथ दिया वो है इस कंपनी का फिनेंस बिजनेस। इनका जो लैंडिंग बिजनेस था, माफ कीजिए, फिनेंस नहीं कहना चाहिए, करेक्ट वर्ड लैंडिंग बिजनेस होता है। जो इनका लैंडिंग बिजनेस था उसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई। और आप देखिए उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो बहुत हद तक मजबूत हुई। और आप देखिए जो ये तमाम चीज़ें रही, इस स्टॉक में एक शानदार तेजी दिखाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इनकी थोड़ी सी लैंडिंग बिजनेस को लेकर के। तो देखिए, इनके पास दो सब्सिडरीज हैं, जो फाइनेंशियल लिमिटेड, एबी फाइनेंशियल लिमिटेड और एबी हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड। ठीक है, और इन दोनों में ही जो हाउसिंग फाइनेंस है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं कंपेटिवली थोड़ा कम प्रॉफिट में आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करता है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन दोनों में आप कह सकते हैं कंपनी में जो रहता है वो है आदित्य बिरला के फाइनेंशियल लिमिटेड का। ठीक है, और अगर मैं कंसोलिडेटेड बेस में देखूं दोनों को मिला करके, तो मैं आपको बता दूं इनकी जो बुक है दोस्तों, इसने एक शानदार इंप्रूवमेंट दिखाई। और ये इंप्रूवमेंट इसलिए ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि देखिए, फ्रॉम फाइनेंशियल 19 टू फाइनेंशियल ईयर 22 इनका जो ओवरऑल ग्रोथ था वो बहुत स्टैगर्ड था दोस्तों। और अचानक से एक साल ईयर ऑन ईयर बेस पे 40% का जंप इनके कंसोलिडेटेड बिजनेस में देखने को मिला, लैंडिंग बिजनेस के।
और कितने पे टच किया वो 85,868 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा आप देखेंगे इंप्रूवमेंट, और यही कारण है कि पिछले एक साल में नेचुरल स्टोर से स्टॉक प्राइस ने भी काफ़ी अच्छा जंप किया था, क्योंकि 3 साल लगातार एक स्टैगर्ड फेज के बाद शानदार ग्रोथ स्टार्ट देखने को मिली हमको। ठीक है, और इसमें आपको जैसे मैंने पहले बताया, जो AB फाइनेंशियल लिमिटेड है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसकी ROA में लगभग 2.2% की हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिली 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 23 में, जो कि पिछले साल में अगर आप देखेंगे तो 2.1% थी। और आप देखिए ये आखिर चेंज आया क्यों फाइनेंशियल लिमिटेड में। देखिए उसी प्रकार जो अन्य बैंक और अन्य कह सकते हैं स्मॉल बैंक ले लीजिए, जो नए मंझोले बैंक रहे, जो इवन बड़े बैंक रहे, जो अपना फोकस शिफ्ट कर दिए किस में, सभी बैंक, सभी NBFCs, सभी लैंडिंग बिजनेस वाले एक ही जगह फोकस कर रहे हैं, वो है रिटेल बिजनेस में। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने भी रिटेल बिजनेस में देखा। कंपनी ने जो एक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहती है फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, और आप अन्य कंपनीज भी कह सकते हैं, वो है क्रेडिट कॉस्ट, उसे बहुत हद तक कम किया। तो कह सकते हैं रिटेल बिजनेस प्लस आप कह सकते हैं क्रेडिट कॉस्ट में कमी करना और HNI SME सेगमेंट की ओर ध्यान देना कंपनी को बहुत बहुत फायदा पहुंचाया दोस्तों। और जिस कारण आप देखेंगे जो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस पूरे स्टॉक को ना ड्रैग डाउन कर रहा है। आपने एक चीज़ देखा, कंपनी के पास लैंडिंग बिजनेस है, मैंने बताया कंपनी के पास इंश्योरेंस बिजनेस है, हेल्थ और लाइफ दोनों, और एक और चीज़ है जो लिस्टेड है ऑलरेडी बाजार में, वो है AMC बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आदित्य बिरला AMC बिजनेस आपको पता होगा जो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो उसकी भी एक सब्सिडरी दोस्तों ये। और आपको पता होगा आदित्य बिरला AMC जो है 5th लार्जेस्ट AMC दोस्तों इंडिया की, जो करेंटली लगभग 2.84 लाख करोड़ के आसपास कह सकते हैं, पूरा AMU कह सकते हैं 2.82 लाख करोड़ टोटल जो AMU है वो दिसंबर क्वार्टर तक का डेटा बता रहा हूँ मैं, हैंडल करती है। और आपको पता होगा कितना ज़्यादा प्रेशर में AMC बिजनेस, और यही एक चीज़ है जो स्टॉक को ड्रैग डाउन कर रही है दोस्तों। ये जो AMC बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई ना, ये ओवरऑल जो आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है वही कारण है। प्लस आने वाले समय में जो लैंडिंग बिजनेस को देख करके कहा जा रहा है, जो चैलेंजेस आ सकते हैं, जो स्लो डाउन की बातें कही जा रही हैं, प्लस जो एसेट क्वालिटी में कह लीजिए प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये तमाम चीज़ें अब इसके स्टॉक प्राइस में प्राइस्ड इन हो रही हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो दोनों ही चीज़ें मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, और AMC प्लस लैंडिंग बिजनेस में आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स आना, चैलेंजेस आना, जो ग्रोथ फेज जा रही थी वो शायद उसको मेंटेन करना टफ होना, यही कारण है पूरे के पूरे आप कह सकते हैं जो आदित्य बिरला कैपिटल के स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इनकी इंश्योरेंस बिजनेस की। क्या है इंश्योरेंस बिजनेस? भाई इनके पास है लाइफ इंश्योरेंस, इनके पास है दोनों हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, और अगर बात करूँ लाइफ इंश्योरेंस की, तो करेंटली अगर उसका चर्चा करेंगे तो लगभग 2% का मार्केट शेयर आदित्य बिरला के पास है, आप कह सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास है। बात करूं हेल्थ इंश्योरेंस की, जो आप कह सकते हैं नेक्स्ट फेज ऑफ इनकी तेजी दिखा सकता है। ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो करेंटली अगर मैं चर्चा करूं तो लगभग 10.4% का मार्केट शेयर रखता है ये। इससे भी अच्छी चीज़, आपने एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट फर्म है दोस्तों, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उन्होंने इसके ऊपर 10% अपना स्टेक खरीदा है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, लगभग 665 करोड़ रुपीस में 10% स्टेक इसमें खरीदारी की है हेल्थ इंश्योरेंस कह लीजिए बिजनेस में। तो ये भी ये चीज़ दिखा रहा है कि भाई हाँ चीज़ें होंगी, लेकिन मैं बता दूं ये अभी लॉस मेकिंग बिजनेस है आदित्य बिरला कैपिटल का। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट कहाँ से हो रही है। तो देखिए आप एक चीज़ समझिए, जो आप कह सकते हैं कंपनी है उसमें जो मेजर चंक है ना उसको प्रॉफिटेबिलिटी का, वो लैंडिंग बिजनेस और AMC बिजनेस से आता है। और आप एक चीज़ देखिए, मैंने पहले बताया था कि जो लैंडिंग बिजनेस है उसे पता है आने वाले समय किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, चाहे हाउसेज फाइनेंस में जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो गए हैं उसके कारण दबाव आना, जो फाइनेंस है दोस्तों, जो लैंडिंग बिजनेस है अन्य, उसमें जो आप कह सकते हैं कमजोरी आ सकती है, कंजम्पशन स्टोर में कमजोरी आ सकती है, आप कह सकते हैं लोगों के हाथ में पैसे शायद कम रह सकते हैं। ये तमाम इश्यूज के कारण आपको दबाव देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, क्योंकि भाई आपके दोनों ही इंजन अगर ठीक से काम नहीं करेंगे स्टॉक तो गिरेगा ही। और प्लस आप सकते हैं आग में घी डालने का काम किया। आज जो खबर आई है उसके ऊपर शाम को मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसका AMC स्टॉक्स में भयंकर गिरावट है। ठीक है, और आप कह सकते हैं, अब आपको चर्चा करता हूं, एक लाइन आपसे पढ़ के सुनाऊंगा, एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस बिजनेस लाइफ एंड हेल्थ ABCL's प्रॉफिटेबिलिटी रिमेन हेल्दी
ये जो इंश्योरेंस, जो आपसे मैंने पहले कहा था ना कि वो एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, तो आप समझिए, चाहे वो हेल्थ हो गई, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो गई, ये थोड़ा ड्रैग डाउन कर रहे हैं बिजनेस को, लेकिन बाकी अन्य जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं। इवन अगर मैं आपको बताऊं, आरओए में अगर आप देखेंगे, इन दोनों का हटा दो इंश्योरेंस बिजनेस को, कंपनी बहुत हेल्दी ग्रोथ दिखा रही है, जिसमें रिटर्न ऑन, आप कह सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 13.3% है इन 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 23। लेकिन देखिए, जो हो गया है वो आगे शायद उतने अच्छे नहीं हो पाएगा, इसी चीज़ को इसका स्टॉक प्राइस इन कर रहा है, ये चीज़ प्लीज़ आप समझिए अभी, ठीक है। अब बात करते हैं आउटलुक की, कि भाई आउटलुक क्या है और आने वाले समय में कह सकते हैं वैल्यूएशन किस तरह की हो सकती है। देखिए, कुछ चीज़ें एक अच्छी हैं कि भाई इसकी पेरेंट कंपनी बहुत तगड़ी है, तो यानी इसमें एक्सपेंशन का स्कोप बहुत है, इसको अगर कभी कैपिटल की बहुत ज़रूरत पड़े वो भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन आप समझिए एक चीज़ को, कंपनी कुछ अपने चेंजेस कर रही है बिजनेस में। कंपनी का जो फोकस दोस्तों, ये अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर के है, अनसिक्योर्ड बिजनेस को लेकर के है, और ये नो डाउट बहुत शानदार आप कह सकते हैं ग्रोथ फेज बढ़ाएगा, लेकिन ये एसेट क्वालिटी की वल्नरेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा देगा। आपको पता है क्या होता है अगर हम अनसिक्योर्ड लोन देने लगते हैं, धड़ल्ले से किसी को लोन देने लगते हैं, यस बैंक उसका उदाहरण है। मैं ये नहीं कह रहा यस बैंक हो जाएगा, लेकिन समझिए चीज़ों को, ठीक है। और जिस तरह से प्रॉब्लम हमारे सामने दिख रही है स्लो डाउन की, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगी, आप कह सकते हैं एसएमईज को प्रॉब्लम आएंगी, तो ये स्टॉक भी इससे अछूता नहीं रहेगा, ठीक है। और यही चीज़ को आप इसके प्राइसिंग किया जा रहा है इसके स्टॉक प्राइस में। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे आदित्य बिरला एक अच्छा स्टॉक है या नहीं, नो डाउट बहुत शानदार है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी है, शानदार मैंने आप कह सकते हैं मैनेजमेंट है, ग्रोथ की वो तमाम स्टोरीज हैं जो आप कह सकते हैं स्टॉक के पास होनी चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, जो लैंडिंग बिजनेस है, जो इंश्योरेंस बिजनेस है, जो एएमसी बिजनेस है, ये ग्रोथ के साथ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी और ये सेक्टर्स साथ साथ चलते हैं। अगर इकोनॉमी कोई बहुत बड़ा स्लो डाउन आएगा तो ये स्टॉक्स बहुत, ये बिजनेस बहुत सफ़र करेंगे, और एएमसी और जो आदित्य कैपिटल का स्टॉक है वो भी इससे अछूता नहीं रहेगा। तो ये चीज़ प्लीज़ अपना दिमाग में रखिएगा, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों, स्टॉक नो डाउट अच्छा है, बस उस डिप का टाइम ले, अगर कुछ गिरावट मिलती है 120 130 के आसपास मिलता है, स्टॉक इट्स ग्रेट। और अगर वर्स्ट केस सिनारियो में 100 के आसपास मिल जाता है, फिर तो आने वाले 2 से 3 साल का नज़रिया है, स्टॉक बहुत अच्छा है। देखिए, बिजनेस एवरीथिंग इज़ ग्रेट, बट इशू क्या है आपको समझना पड़ेगा। इशू है दोस्तों आने वाले समय में चैलेंजेस, इनकी जो ग्रो प्रॉफिटेबिलिटी इंजन है वो एएमसी बिजनेस है और लैंडिंग बिजनेस है, और उसी में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज़ को प्लीज़ अपना दिमाग में रखें, जो आज की गिरावट है उसको समझें क्यों है। सरकार के द्वारा ये सिक्योरिटी एक्सचेंजेस को लेकर के जो बदलाव लाए गए हैं टैक्सेशन को लेकर के, उस कारण भी एमसी में आज दबाव है, और आदित्य बिरला में आपको कैपिटल में इसीलिए गिरावट देखने को मिल रही है। और कोई प्रॉब्लम हो और कोई इश्यूज हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।